हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो कंटिन्यूटी से आगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी आप पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। कुछ बेसिक फंक्शंस जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो उनका डिफरेंशिएशन आप फाइंड आउट कर चुके हैं पिछली क्लास में। लेकिन अपन थोड़ा सा उसको दोबारा से रिकैप्चुलेट करेंगे फॉर्मूले को, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को, डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले को। देखिए आप, देखिए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। अब आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये x है और ये रियल नंबर है, और ये आपका जो फंक्शन डिफाइन है वो एक इंटरवल i है जो आपके रियल नंबर का सबसेट है, उसमें डिफाइन है। आपका x है वो रियल नंबर है। अब आप देखते हैं, मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से है, मान लो इस तरीके से आपका फंक्शन का ग्राफ। ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। इस फंक्शन का ग्राफ ये है। मेरा एक पॉइंट यहां पर मान लो x है। इस पॉइंट x पे जो मेरे फंक्शन की वैल्यू है वो ये इस जगह है, और वो कितनी है, एफ एक्स। ये मेरा पॉइंट x है, ये पॉइंट x है, और इस पॉइंट पे मेरे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स है। ठीक है। अगर मैं इस x में थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहां ला दूं x को, और ये जो चेंज है वो डेल्टा x है, मान लो कितना चेंज है, ये डेल्टा x। ये चेंज डेल्टा x है, तो यहां पे मेरा जो फंक्शन जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, x प्लस ए डेल्टा x। तो आप इसको आगे डिफाइन कैसे करेंगे, देखो आपने, ये आपका कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। जब आप x में स्मॉल चेंज करते हैं डेल्टा x, स्मॉल चेंज इन x, डेल्टा x स्मॉल चेंज इन x। तो जब आप इसमें स्मॉल चेंज करेंगे तो देखो क्या होगा, आपका फंक्शन ये आ जाएगा। फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो आपने, मैं मान रहा हूं कि y में एक स्मॉल चेंज डेल्टा y आ रहा है, तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, देन अगर आप x में चेंज कर रहे हैं डेल्टा x का, तो y में चेंज हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। मान लो ये चेंज हो रहा है y में। अब देखो मैं जो चेंज हो रहा है उसी को लेना चाह रहा हूं। डेल्टा y इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो डेल्टा y इज इक्वल टू आएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसमें से मैं इस y को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, डेल्टा y आ जाएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो मैं इसको एफ एक्स लिख दूंगा। ठीक है। तो ये आपका चेंज ऑफ ए चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x आया है इसमें। अब अगर आप इसको डेल्टा x से डिवाइड कर दें, जो आपका डेल्टा y इज इक्वल टू ये है, इसको मैं डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं।
तो ये आ गया एवरेज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पर यूनिट। ठीक है, तो इसमें आपके जो डेल्टा y है, सॉरी y है, उसमें चेंज बता रहा है, एवरेज चेंज बता रहा है ये। अगर मैं अब इसको लिमिटिंग कंडीशन में ले जाऊं कि x को इतना डेल्टा x को इतना छोटा कर दूं, 0 की तरफ कर दूं, तो मैं अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 करूं, देन क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x, लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, इधर भी वही लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अगर इसको मैं लिखूंगा क्या, इधर वाले को, इसको dy बाई डी एक्स लिख सकता हूं। इसको क्या लिखूंगा, dy बाई डी एक्स। अब देखो, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो अपन कहेंगे दिस इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन। दिस इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन। कब, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। चलो आगे चलिए। अब देखिए डेफिनेशन वही है जो अभी अपन ने डेराइव की है, लिमिट डेराइव की है। देखो क्या है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल दिस वन। ये कोई रियल नंबर का सबसेट है, ये इंटरवल i है, ये इसमें आपका फंक्शन y डिफाइन है। देन द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाई। तो डेरिवेटिव को डिफाइन कैसे किया है, देखो आपने और हमने अभी किया ये आपका यहां लिखा हुआ था डेल्टा x टेंड्स टू 0, थोड़ा नीचे लिखा हुआ है इसमें डेल्टा x टेंड्स टू 0, इस तरीके से। तो देखो अभी अपन ने इसको डेराइव किया है, तो यही इसकी डेफिनेशन है आपकी डेरिवेटिव की, और यही इसको इसी तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं डेरिवेटिव का। ये वेयर डेल्टा वाई इज द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। डेल्टा वाई क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें चेंज है, किसके करस्पॉन्ड में, करस्पॉन्डिंग टू द चेंज डेल्टा एक्स इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो डेल्टा वाई है वो डेल्टा एक्स के करस्पॉन्डिंग चेंज है। डेल्टा, अगर आपका एक्स में डेल्टा एक्स चेंज होगा तो वाई में डेल्टा वाई चेंज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो डेफिनेशन दी है, ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डेफिनेशन दी है इसने डिफरेंशिएबिलिटी की। ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a इफ ए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इज एग्जिस्ट एंड इट इज डिनोटेड बाई एफ डैश ए और ए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी आपका फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स है, वो a पर डिफरेंशिएबल होगा। कब, जब इसकी ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे तो ये आपका डिफाइन होगा। और डिनोट कैसे करेंगे इसको लिखेंगे इधर एफ डैश ए लिखेंगे, इसके आगे एफ डैश ए लिख देंगे। तो एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपके डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। नेक्स्ट, अब देखिए किसी पॉइंट के ऊपर आपने डेरिवेटिव निकाल दिया, एक्स इज इक्वल टू ए पे आपने डेफिनेशन दे दी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा या डेरिवेटिव क्या होगा, लेकिन किसी
पॉइंट के ऊपर आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या कंडीशन है, वो कंडीशन मैं आपको बताता हूं। ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। आपका कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, वो इस पॉइंट x इज इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल होगा। कब होगा? अगर आपके इस एक्सप्रेशन की, किस एक्सप्रेशन की, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट, किसकी, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, कहां पर, x इज इक्वल टू ए पर। इन दोनों की, इसकी भी और इसकी भी सेम ही है, इनकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस एक्सप्रेशन की अगर x इज इक्वल टू ए के ऊपर एग्जिस्ट हो जाए और इक्वल हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इनकी दोनों की इक्वल और हो जाए, पहली बात तो एग्जिस्ट कर जाए, मतलब रियल नंबर हो कोई, और फिर दोनों इक्वल भी हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाए, तो अपन कह देंगे कि आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। कहाँ पर, x इज इक्वल टू ए पर। अगर x इज इक्वल टू ए पर इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और एक दूसरे के इनकी इसकी लिमिट और इसकी लिमिट LHL और RHL दोनों की लिमिट इक्वल हो जाए और एग्जिस्ट कर जाए। नेक्स्ट, अब देखो क्या है डेफिनेशन आपकी, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। होते क्या है, अभी आपने पिछले वाले में पढ़ा है कि इसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल देंगे और इसकी राइट हैंड लिमिट को राइट हैंड डेरिवेटिव बोल देंगे। तो देखो क्या हो रहा है, देखिए यहां पे अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन देंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, देखो कि आपका जो ये एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर दें, इसको हटा दो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर दें, यही इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। ये इसका जो इसकी लिमिट है वो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इस एक्सप्रेशन की। तो देखो इसमें द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स एट x इज इक्वल टू a डिनोटेड एंड डिफाइंड बाई एल एफ डैश a इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एज x टेंड्स टू a प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब आपका ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव को देखिए आप, राइट हैंड डेरिवेटिव में भी आप इस एक्सप्रेशन की राइट हैंड लिमिट निकाल दें और वो एग्जिस्ट कर जाए, तो आप क्या कहेंगे, ये होगी, इसको आप राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे किस पॉइंट के ऊपर, x इज इक्वल टू ए के ऊपर, तो आर एफ डैश ए लिख देंगे इसको, और लिमिट एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एज एक्स टेंड्स टू ए प्लस। तो ये आपकी इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट देखिए यहां पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो वैसे बड़ा इजी है, आप अगर सीधा निकालें, इसका डेरिवेटिव निकालें तो 4 आ जाएगा और इसकी लिमिट आपका x इज इक्वल टू 3 पे भी ये 4 आ जाएगा। लेकिन मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना चाह रहा हूँ इसको, तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच एज एच टेंस टू 0, एज एच टेंस टू 0। मैं इसको यूज करूंगा। अब इसको यूज करूंगा तो मेरे पास यहाँ a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू 3 पे मैं इसको निकाल रहा हूं और मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x है।
ये मेरा फंक्शन है। तो मैं देखो इसको कैसे करूंगा, एफ डैश ए की जगह एफ डैश 3 लिखूंगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच माइनस एफ 3 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0। ये देखिए आप इसको आगे 3 प्लस एच, आपका इस फंक्शन में x की जगह 3 प्लस एच पुट करेंगे तो ये 4x को क्या लिखेंगे आप, 4 इंटू 3 प्लस एच माइनस 4 इंटू 3 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 12 प्लस 4h माइनस 12 अपॉन एच, 12 से 12 कट जाएगा, 4h अपॉन 4h अपॉन एच, लिमिट लोगे आप, लिमिट h टेंस टू 0 4h अपॉन एच इज इक्वल टू 4। तो ये आपका x इज इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन की जो डेरिवेटिव आएगा वो 4 आ जाएगा। किस मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल वाले से। नेक्स्ट, फाइंड एफ डैश 2 इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो आपको इस फंक्शन का एफ एक्स का एफ डैश मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है, कहाँ पे, 2 पे। तो इसका डेरिवेटिव 2 पे कैसे निकालेंगे आप, फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको जो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो इसको देखो आप आगे कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स आपको x इज इक्वल टू 2 पे निकाल रहे हैं तो आप लिमिट x टेंस टू 2 करेंगे, एफ एक्स माइनस एफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ए की जगह 2 पुट कर देंगे। अब देखिए आप इसको, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस, अगर f2 करोगे आप यहाँ पे f2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2, क्या आ गया देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स की जगह 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 0 आ गया, f2 0 आ गया अपॉन x माइनस 2। अब आप इसके फैक्टर करोगे ऊपर, x माइनस 2 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ये इसे कट जाएगा, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 1। अब इसकी लिमिट निकालोगे आप तो क्या आ जाएगी, O1 आ जाएगी। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, O1 आ जाएगी। तो आपका f डैश x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, मतलब आपने कहाँ निकाल दिया, 2 पे निकाल दिया, तो एफ डैश 2 इज इक्वल टू आपका O1 आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो आपका फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन 2x, और आपका x इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2। इसके ऊपर आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो आपकी जो फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेफिनेशन है एफ डैश ए की, वो क्या है, वो है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये डेफिनेशन है आपकी। इस डेफिनेशन में यहां पे आपका a इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2 पे आपको निकालना है। जब a पे निकालना होता है डेरिवेटिव, तब अपने a लिखेंगे, यहाँ a इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे निकालना है, और यहाँ आपका फंक्शन आपका ये है। तो देखो
एफ डैश पाई बाई टू पे आपका जो फंक्शन आएगा, जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। तो आपका साइन एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो एफ ए प्लस एच क्या होगा, वो होगा साइन ट्वाइस ऑफ ए की जगह पाई बाई टू प्लस एच, पाई बाई टू प्लस एच। अब माइनस एफ ए, तो ए की जगह पाई बाई टू है, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू ए की जगह पाई बाई टू। मैंने ये एफ ए प्लस एच कर दिया और ये एफ ए कर दिया अपॉन एच। चलो, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन पाई प्लस 2h माइनस साइन पाई अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन पाई प्लस 2h माइनस साइन पाई, तो साइन पाई 0 हो जाएगा, साइन पाई प्लस 2h अपॉन एच। अब देखिए आप इसको आगे, लिमिट एच टेंस टू 0, ये आ जाएगा माइनस ए साइन 2h अपॉन एच। अब मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं 2 को बाहर, माइनस 2 को बाहर निकाल रहा हूं इधर, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन एच, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, लिमिट इसकी 1 आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2। तो इसका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x का जो डेरिवेटिव आएगा वो पाई बाई 2 पर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। नेक्स्ट, शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो आपका मॉडुलस फंक्शन है एक्स, मॉडुलस एक्स है, वो 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये चीज अपन प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, आप पहले से जानते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स है, ये वाला। इसको अलग अलग अगर मैं डिफाइन करूं, एक्स लेस देन 0 के लिए डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा -x, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा 0, और एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा x। तो इस तरीके से ये डिफाइन हो गया। अब मेरे को आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसका निकाल रहे हैं, एफ डैश 0 पे निकाल रहे हैं आप, इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, इस पे निकाल रहे हैं आप। अब देखिए आप इसमें आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो x की वैल्यू 0 से थोड़ी कम है। अब इसमें आगे चल जाइए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 लेफ्ट हैंड, मॉडुलस x कब है, जब आपका x इज लेस देन 0 है, तो ये आएगा क्या, -x, और माइनस एफ एक्स की f0 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, अपॉन x, ये आ गया आपका। अब देखो आप इसका लिमिट इसकी क्या आ गई, -x अपॉन x इज इक्वल टू -1। तो इसकी LHD लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 आ गई। इसकी राइट हैंड लिमिट देखो आप, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव देखो इसका, r f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट साइड एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू
जीरो फ्रॉम राइट। अब देखो इसमें क्या करेंगे आप, ये एफ एक्स है, एक्स की वैल्यू थोड़ी सी पॉजिटिव साइड में है जीरो से, तो जीरो से थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये काम करेगा। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स है, और एफ ए मतलब जीरो के ऊपर क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, मॉडुलस जीरो हो जाएगा अपॉन एक्स आ जाएगा। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ देख रहे हो वहाँ पे एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल नहीं होंगे तो ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसके ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये आपका फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो के ऊपर। अब आगे देखिए, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी अपने को डिस्कशन करनी है। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी में क्या, देखो कुछ नहीं करना, बस वो अगर पीछे वाला सवाल हो गया तो ये भी हो गया। एक्स इज ए लेस देन जीरो पे ये आपका एक्स मॉडुलस एक्स है वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो आ जाएगा। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आएगा क्या, यही आएगा ना, हाँ ओके। अब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पे, जीरो पे निकाल दो, वो आ जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये जीरो है ए की जगह। आगे बढ़ जाइए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और लेफ्ट हैंड से निकाल रहे हो इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव साइड में, जीरो से नेगेटिव साइड में ले लो। एफ एक्स जब एक्स जीरो की नेगेटिव साइड में है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, और एफ जीरो एक्स की वैल्यू जीरो के लिए एफ जीरो है वो भी जीरो हो रहा है अपॉन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी लिमिट, इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो जीरो आ जाएगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव इसको मैं लिख रहा हूँ एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड राइट साइड। एफ एक्स की वैल्यू जब एक्स है वो जीरो के राइट साइड में हो तो आपका ये फंक्शन काम करेगा एक्स स्क्वायर। एफ जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी अपॉन एक्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगी लिमिट ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो और राइट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो, दोनों डेरिवेटिव इक्वल आ गए, इसलिए आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। थैंक यू।